जब हमने एडिशन की बात की थी बच्चों कि इंटीजर जो हमारा चैप्टर चल रहा है नोइंग अवर नंबर पार्ट 7 चल रहा है अभी। ये पार्ट 6 तक हमने इस चैप्टर के वीडियोस देखे और एक्सरसाइज प्रैक्टिस जो 1.2 होती है वो आप लोगों ने 1.2 का पहला क्वेश्चन अच्छे से सोल्व किया। बच्चों हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है फॉर ओनली एडिशन प्रोसेस के लिए तो वो कैसे काम करता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी यही होगा, चाहे आप b और c को पहले ऐड कर दीजिए या तो पहले आप a प्लस बी को ऐड कर दीजिए देन उसका रिजल्ट जो मिला उसको c के साथ ऐड कर दिए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, आंसर आप सब बच्चे को सेम ही मिलेगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी बच्चों, बट ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन प्रोसेस के लिए था कि यहाँ पे एडिशन के अलावा कोई प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। अब अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए a प्लस बी प्लस सी, जैसे कि मैं कोई इंटीजर्स ले लूँ a b और c की जगह पे मान लो कोई ना कोई इंटीजर्स है जैसे कि 2 3 प्लस 4। क्लियर? तो 2 प्लस 3 प्लस 4 मैं पहले 3 प्लस 4 वाले दो इंटीजर्स को ऐड करूंगा तो ये रिजल्ट बनेगा 4 5 6 एंड 7। क्लियर? तो ये होगा बच्चों 7 और यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस होगा 7 के साथ देन 7 8 एंड 9। तो मुझे देखा जाए तो रिजल्ट क्या मिला बच्चों? 9 मिला। डन। अब ये जो मुझे 9 रिजल्ट मिला वो चाहे मैं a प्लस बी प्लस सी से करूँ या तो a b दोनों को ऐड करूँ देन c को ऐड करूँ, अगर सेम टू सेम यही एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ तो भी मुझे आंसर में 9 ही मिलेगा। तो ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। बट अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, देखिए अगर मैं आप लोगों को कहूं कि a b एंड c, क्लियर, a b एंड c है, अब मेरे पास यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है ना बच्चों b और c, इसके बिटवीन में मैं एडिशन लगा रहा हूं, यानी b और c जो दो इंटीजर्स है वो ऐड होंगे। अब आप सोचेंगे सर a और ये बड़ा सा जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं बच्चों, तो ये वाले इंटीजर्स और ये दोनों का प्लस वाला जो इंटीजर्स मिला उसके बिटवीन में कौन सा सिंबल है? यहाँ पे तो आपने कोई सिंबल ही नहीं लगाया। चलो मैं यहाँ पे सिंबल अप्लाई कर देता हूँ मल्टीप्लीकेशन का। ओके, नाउ यू कॉन्सेंट्रेट केयरफुली हियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कंटिन्यू हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। बच्चों मैंने क्या किया, दो इंटीजर्स को मैं ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, b भी मेरे लिए इंटीजर है c भी मेरे लिए इंटीजर है, दोनों को मैं ऐड करूंगा और ये जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को मैं a के साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो चलो देखते हैं, जैसे कि इसी बेस के ऊपर कोई एक एग्जांपल लूं तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4। क्लियर बच्चों? देखिए यहाँ पे b की जगह पे 3 है, c की जगह पे 4 है, प्लस है तो प्लस है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, चलो मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ। वैसे कोई ब्रैकेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप राउंड ब्रैकेट करो या स्क्वायर ब्रैकेट करो, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ना वो तो बड़े स्टैंडर्ड में होता है। यहाँ पे या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट करिए या राउंड ब्रैकेट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों 3 प्लस 4 एक इंटीजर है और वो ऐड होने के लिए तैयार है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस है और यहाँ पे है 2। नाउ लुक, हम इसको कैसे सोल्व करें? तो 3 प्लस 4 होगा 4 5 6 एंड 7, मतलब ये तो बच्चों होगा 7, यानी ये जो बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट है वो अब स्क्वायर ब्रैकेट ही होगा। बस डिफरेंस इतना होगा कि यहाँ पे 3 और 4 हट जाएंगे और रिजल्ट में मिलेगा आप लोगों को 7। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, 2 तो 2, जैसा है वैसा का वैसा। अब देखिए 2 7 जा क्या होगा? हाँ ये ब्रैकेट में है, आप अब ब्रैकेट में रखो या ब्रैकेट के बगैर सिर्फ ऐसे ओपन में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों 2 7 जा क्या होता है? हर एक बच्चे को पता है कि 2 7 जा होता है 14। ओके, तो हमने क्या किया, पहले b और c को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिला 7, उस 7 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a वाला जो इंटीजर था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बच्चों मुझे 14 मिला। नाउ लुक हियर, सेम टू सेम इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा डिफरेंस तरीके से लिखता हूँ। कैसे? देखिए मेरे पास 2 था, यही एग्जांपल को आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई था, फिर ब्रैकेट था 3 प्लस 4, इस टाइप से मेरे पास ब्रैकेट था। क्लियर बच्चों? या तो मैं इस वे से चलूं तो भी मुझे 14 मिला, या तो आप देखिए मैं और दूसरा वे से कैसे चलूंगा,
मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 है उसकी मल्टीप्लीकेशन करूंगा पहले 3 के साथ, यानी इस वे से, यानी 2 की मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ। तो चलो कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, डन। वही जो 2 है उसकी मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4। क्या किया मैंने, 2 की मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, 2 की मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, मैं सिर्फ 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 4 को ऐसे ऐसे अलोन नहीं छोड़ सकता, ठीक है, उसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब आप सोचेंगे सर तो फिर ये बेचारे का क्या, ये जो बीच में बैठा है इसका क्या, आपने मल्टीप्लाई यहाँ पे लिया, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे लिया, तो ये जो बेचारा प्लस है उसका क्या। तो बच्चों ये दोनों का रिजल्ट जो मिलेगा उसको मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। और चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या 14 मिलता है या नहीं। 2 3 जा क्या होगा 6, 2 4 जा क्या होगा 8, और बीच में है प्लस, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 plus 8 how much, yes that's right 14, 6 plus 8 is nothing but 14। अगर आप काउंट करना है तो भी आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पे है 8 9 10 11 12 13 14, तो हो गया 14। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ किया, फिर वही 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों बोलता है इसलिए। यानी ये वाला जो इंटीजर है वो पहले इस मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यही मेंबर पिछले वाले मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, उसका जो भी रिजल्ट मिला उसको मैंने वो सिंबल अप्लाई किया जो यहाँ पे बीच में था, बीच में तो प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया, फिर सिंप्लीफाई किया तो मुझे 14 मिला। यानी ये दोनों रिजल्ट बच्चों अपने आप में सेम मिले। सो कैन वी आस्क दैट कि अगर ऐसी प्रोसेस होगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई क्वेश्चन में मान लो कल सुबह किसी ने मुझे इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, तो हाउ कैन आई हैंडल दिस क्वेश्चन। I have another way for simplify this type of question, that first of all I try to multiply a with b, look here carefully, a multiply by b, a multiply by b मैंने पहले करूंगा, ठीक है, हाँ ब्रैकेट रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, a multiply by b करूंगा, then a multiply by c भी करूंगा, ठीक है, a multiply by c भी करूंगा, a multiply by c, एंड उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसको मैं क्या करूंगा बच्चों, ऐड करूंगा। यस यही तो प्रोसेस मैंने अभी यहाँ पे किया, ठीक है। क्या करूंगा पहले, a मल्टीप्लाई बाई बी, a मल्टीप्लाई बाई सी, और उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको मैं करूंगा ऐड। तो ये जो मेरे सामने है, ये जो मेरे सामने इस टाइप का एक फॉर्मूला टाइप का जो दिख रहा है ना, इसका इतना बड़ा नाम नहीं है, आप अभी सुनिए मैं इसको क्या नाम देता हूँ। इसका जो नाम है वो है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ए बी और सी ये तीनों इंटीजर्स को पहले मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो इतना बड़ा भयंकर नाम सुनकर बच्चे डर जाते हैं, ठीक है, आपको भयभीत होने का कोई रीजन नहीं है, आप भयभीत मत हो, क्योंकि ये इतना बड़ा जो नेम है उसको हम याद रख सकते हैं बड़ी इजी तरीके से। ये बहुत इजी प्रोसेस है। देखिए ए का मल्टीप्लिकेशन हुआ बी के साथ, ए का मल्टीप्लिकेशन हुआ सी के साथ, यहाँ जैसे आप देख रहे हो, और फिर मैंने उसको प्लस किया। तो ये जो मैंने पूरा का पूरा जो प्रोसेस किया है उसका तो ये नेम है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी मैं ए बी और सी को, मैंने बी और सी को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ए के साथ, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया ए के साथ। तो देखिए आप ए और सी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया, और डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने कौन से प्रॉपर्टी के साथ, मल्टीप्लीकेशन के साथ, यानी दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, ओके। और इसका जो आंसर मिला उसको मैंने ऐड किया, देन ओवर एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हमने कैसे किया, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम बच्चों मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जैसे कि हम एडिशन के लिए कर रहे हैं, सेम टू सेम अगर यहाँ पे मान लो कल सुबह माइनस आया तो आप क्या करेंगे,
जैसे कि a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b और c, और यहाँ पे जो है वो सिंबल है माइनस का, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आपको तो वापस सेम टू सेम वे पे चलना है। a मल्टीप्लाई विथ b, देन वी राइट डाउन a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट, कोई ना कोई आंसर तो मिलेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आप सबको आता है, ठीक है। देन a मल्टीप्लाई बाई c, a मल्टीप्लाई बाई c, और उसका जो आंसर मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, ये बीच वाले सिंबल को देखो सब्ट्रैक्ट, देन वी पुट ये सब्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड नाउ। तो ये कोई बड़ी गंभीर बात नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन अगर चाहे तो हम ऐड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी हमने अगेन डिस्ट्रीब्यूट किया बी और सी को एक के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, एंड ओवर द सब्ट्रैक्शन यानी माइनस हम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। अब इस तरह से सोल्व करना तो बड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिखे दूं, यहाँ पे -1 है मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में है 3 माइनस यहाँ पे है -5, ठीक है। चलो इस टाइप का अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो इसको अगर मुझे वेरीफाई करना है कि क्या इसका आंसर किसके इक्वल होगा, तो इसका आंसर जो इक्वल होगा ना, कोई बच्चा इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करे तो भी राइट है। अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि इसको वेरीफाई कीजिए तो सामने अगर मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ठीक है बच्चों। वही जो -1 है वो मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, क्योंकि ब्रैकेट में -5 दूसरा इंटीजर है c की जगह पे, ठीक है। तो मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगा अगेन, -1 को मल्टीप्लाई करूंगा अगेन -5 के साथ, और ये दोनों के बीच में सिंबल कौन सा है, माइनस वाला, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। तो ये जो पूरा टर्म्स है ये पूरे टर्म इसके इक्वल टू होगा, यानी चाहे तो आप इससे आंसर निकालो या तो इससे आंसर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है बच्चों। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिस 1.2, पेज नंबर 10। आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, डायरेक्ट आप वीडियो देखने बैठे हैं, तो आप पहले वीडियो पॉज कर दीजिए, टेक्स्ट बुक उठा लीजिए और वहां पे आप लोग ओपन कीजिए पेज नंबर 10, ठीक है। पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, कहा है यहाँ पे वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या कहा है आप लोगों को, आपको कहा है वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी आप लोगों को जो नीचे टर्म्स दिए हैं, नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उसको वेरीफाई करने हैं। बहुत सिंपल है, बिलीव मी, बहुत सिंपल, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, सेकंड भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लास्ट वाला क्वेश्चन उठाता हूँ, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन आप सबको लिटिल बिट फील वेरी डिफिकल्ट, आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा इसमें। तो मैं इस क्वेश्चन को पिकअप कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर लास्ट वन, जिसको कहेंगे फोर्थ वन क्वेश्चन, आप टेक्स्ट बुक में देखते रहिए। क्या कहा है इसमें, 81 मल्टीप्लाई बाय, स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे, दूसरी मार्कर से लिखे, हाँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन क्या कहा है बच्चों, 81 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ब्रैकेट 7 प्लस -4, क्या ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ऐसा आपको वेरीफाई करना है। क्या ये इक्वल होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में 81, क्वेश्चन देखते जाइए साथ साथ में, मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, देन यहाँ पे है 81 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे है -4, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, क्लोज हो गया, ठीक है। तो हमें ये वेरीफाई करना है। तो देखिए बच्चों, 81 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -4, और यहाँ पे 81 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 81 मल्टीप्लाई बाय -4, क्या ये वेरीफाई होगा, ये मतलब वेरीफाई करना है। तो देखिए 81 की मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ होगी, 81 की मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ होगी, तो यहाँ पे है 81 मल्टीप्लाई बाय 7 है, फिर वही 81 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, -4 के साथ होगी। तो यहाँ पे देखिए 81 मल्टीप्लाई बाय -4 भी है। अब दोनों के बीच में सिंबल कौन सा लगेगा, ये वाले टर्म्स और इस टर्म्स के बीच में सिंबल कौन सा लगेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको चाहे आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, आपको कोई ना कोई सेम आंसर मिलेगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 7 × 1 = 7,
7 8 जा 56, फिर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32। ठीक है बच्चों, और इसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। पार्ट 6 अगर वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, और ये दोनों के बीच में यहाँ पे 5 6 7 और ये दोनों के बीच में प्लस। आपको पता है कोई दो इंटीजर्स के बीच में दो सिंबल्स नहीं हो सकते, एक ही सिंबल होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है। दैट मीन यहाँ पे तो होगा सब्ट्रैक्शन, यानी प्लस माइनस माइनस। तो ये टोटल हुआ 5 6 7 -3 2 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और यहाँ पे बॉक्स में जो भी आंसर मिलेगा, बिलीव में आप ऐसे करेंगे 81 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस माइनस 4। 7 प्लस माइनस 4 का मतलब हुआ 7 माइनस 4। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो 7 माइनस 4 ये होगा 4 5 6 एंड 7, यानी 81 मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ। 81 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा 3 1 जा 3, सामने लिखो थोड़ा, 3 1 जा 3 एंड 8 3 जा होगा 24। तो अगर ये दोनों का आप सब्ट्रैक्शन निकालोगे तो आपको 243 ही यहाँ पे मिलेगा। तो देखा, इस वे से चलेंगे या तो इस वे से चलेंगे। अगर आंसर सेम आया तो कहना है यस वेरीफाई हो गया, अगर आंसर रॉन्ग आया तो कहना है ये वेरीफाई नहीं होता, क्योंकि ये दोनों अलग है। बट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपकी जो टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 2 का, सभी क्वेश्चन में तो वेरीफाई हो जाएंगे। आप लोग ट्राई कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमें करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस ट्राई टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखो आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, गैस बोल रहे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, जिसको हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आप सबको फिल इन द ब्लैंक अच्छा लगता है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है a मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू हाउ मच। आपको सोचना है अपने हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, फिल इन द ब्लैंक, FID। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन टेल अस a मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू हाउ मच। a मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू हाउ मच। सेकेंड क्वेश्चन a मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू हाउ मच। a मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू हाउ मच। थर्ड क्वेश्चन -1 मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू हाउ मच। अगेन थर्ड वन, फोर्थ वन क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज, सो सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का है, a मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में b प्लस c। तो बच्चों हमारे पास वैसे फिल इन द ब्लैंक्स टोटल 6 है, हमने तो अभी यहाँ पे 4 ही लिखा। 5 6 अभी आपको वापस इसको एक्सप्लेन करने के बाद 5 6 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले इतने को समझ ले। a मल्टीप्लाई बाई 1, तो आपको पता है a मल्टीप्लाई बाई 1 इज नथिंग बट a। ठीक है, देखिए x मल्टीप्लाई बाई 1 होगा तो भी x होगा, m मल्टीप्लाई बाई 1 होगा तो भी m होगा। अगर मैं लिखूँ 7 1 जा क्या होगा, तो आप कहते हैं 7, मैं कहूँगा 8 1 जा, आप लोग बोलेंगे 8। ठीक है, कोई भी होगा, आप 1 के साथ किसी भी नंबर यानी कोई भी इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करो। ये जो है वो पूरे के पूरे मेरे लिए इंटीजर्स है, और उन सारे इंटीजर्स को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में वो खुद इंटीजर्स ही मिलते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 जो है ना, 1 बच्चों, ये हमारा जो 1 है ना, ये जो 1 है ना 1, ये 1 एक ऐसा मेंबर है जिसको मल्टीप्लाई करूं मैं कोई भी इंटीजर के साथ, कोई इंटीजर है उसको मल्टीप्लाई करो अगर 1 के साथ, तो आंसर में मुझे वो खुद इंटीजर ही मिलेगा। ये तो आप बचपन से जानते हो, आप 6th क्लास में 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो कोई इंटीजर्स को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर्स ही मिलेगा, चाहे वो इंटीजर्स पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, या नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव वाला इंटीजर्स हो। मतलब कौन? 0। ठीक है, या तो पॉजिटिव वाला या तो नेगेटिव वाला या तो 0 होगा, तो भी वो 1, सॉरी 0 1 जा तो 0 होगा। तो देखिए 0 वापस मिला, इसका मतलब इंटीजर के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है तो वो खुद इंटीजर्स मिलता है। ठीक है, तो ये जो हमारा 1 है ना 1, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि इफ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर्स बाय 1
the result is integer itself. Understood now? Then if a is multiplied by 1 then it's getting a. तो 1 है वो मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आप लोगों को ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, तो आप कहेंगे 1। अगर आपको कोई पूछे कि 1 क्या है या तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, तो आप कहेंगे 1। 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेटिव या तो मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाइड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अंडरस्टूड नाउ? तो a बन जा a मल्टीप्लाई बाय -1। देखिए बच्चों a मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होगा, a बन जा तो a होगा, और इसका जो नेगेटिव वाला है वो इसको अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, -1 a जा, इसका उल्टा, जैसे कि आप 5 बन जा क्या करते हो, 5 ही करते हो, या 1 5 जा क्या करते हो, 5 ही करते हो। तो अगर a -1 जा -a होता है तो -1 a जा क्या होगा, -a, सेम टू सेम रिजल्ट अगेन। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। याद आया आप लोगों को, a का मल्टीप्लिकेशन होगा b के साथ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई b, ब्रैकेट बना दूंगा। a की मल्टीप्लिकेशन होगी c के साथ, देन a मल्टीप्लाई बाई c, और ये दोनों के बिटवीन में जो सिंबल अप्लाई होगा वो होगा पॉजिटिव। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने किया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 देखिए। 5 में क्या कहा है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज कौन। देखा आपने, अभी मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिया इस साइड पे, यहाँ पे जो टॉपिक लिया वही टॉपिक का आंसर यहाँ पे है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज हाउ मच, और उसमें आएगा 1, क्योंकि 1 एक ऐसा इंटीजर है जो कोई भी इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो खुद इंटीजर्स ही मिलेगा। वो अभी मैंने बात समझाई आप लोगों को। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज 1। अब आप लोगों को लास्ट वाला जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एन इंटीजर अदर देन 1 इक्वल टू हाउ मच। देखिए आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पहले पता होना चाहिए, तब तक ये आप लास्ट वाला जो सम है ना, लास्ट वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप लोगों को आप लोग समझ नहीं सकेंगे। मल्टीप्लिकेटिव जो है, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों क्या होता है, ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप लोग समझ नहीं सकेंगे लास्ट वाली फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या कह रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पहले देख लेते हैं, तो आप लोगों को ये लास्ट वाली फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे तरह से समझ में आएगी। लिसन केयरफुली। देखिए बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको कहते हैं, मान लो कि अगर कोई दो इंटीजर्स है, यहाँ पे भी एक इंटीजर्स है, ठीक है, ये एक इंटीजर है और यहाँ पे भी एक दूसरा इंटीजर है। अब ये जो दो इंटीजर है मेरे पास, ये दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मुझे रिजल्ट में 1 मिलता है क्या कह रहा हूं मैं, इफ टू इंटीजर्स इज प्रोडक्ट ऑफ गिव्स 1, अगर दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, अगर दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को 1 देता है, अगर दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को 1 देता है, तो समझ लीजिए कि वो दो इंटीजर्स में से ये वाला जो इंटीजर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1 जो है, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होगा, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होगा, तो आप जल्दी से कह देंगे कि सर 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है तो आप बस इतना सोचिए कि 1 के साथ कौन सा इंटीजर को मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे रिजल्ट में 1 मिले। समझ में आ रही है बस, यहाँ पे मैं 1 के साथ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिले, और ये जो नंबर मैं पुट करने जा रहा हूँ वो इंटीजर ही होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है। तो ये जो 1 है ना, 1 मेरा इस 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब क्वेश्चन को वापस सुनिए, थोड़ा क्वेश्चन में मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ या कोई भी इंटीजर मुझे ऐसा मिलेगा, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई में कौन से नंबर के साथ करूँ कि मुझे रिजल्ट में 1 मिलेगा, वो जो भी नंबर होगा वो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इस नंबर का। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 होगा तो 2 का मैं कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, इंटीजर्स का, कि मुझे रिजल्ट में 1 देगा। तो देखिए बच्चों, 1 का
1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 देगा। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे आपको कोई इंटीजर पुट करना है, इस जो ब्रैकेट है ना, इसमें आपको कोई भी एक इंटीजर पुट करना है। अब ये जो इंटीजर है वो 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी इंटीजर आप यहाँ पे पुट करके देखो, क्या 1 मिलेगा? आप पुट करेंगे 2 तो 1 2 जा 2 होगा। आप -2 पुट करेंगे तो -2 होगा। आप 3 पुट करेंगे तो 3 होगा। आप -3 पुट करेंगे देन -3 होगा। आप 0 पुट करेंगे देन यू गेटिंग 0। मैंने बोला यहाँ पे ब्रैकेट में आप कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा अगर कोई नंबर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आपको 1 मिलेगा? 1 नहीं मिलेगा। जबकि 1 मिलता ही नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब फाइंड करने के लिए निकलते हैं दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट का, तो बच्चों वो 1 मिलता ही नहीं है अगर आप 1 को लेफ्ट कर देते हैं तो। और लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एन इंटीजर अदर देन 1। क्या 1 के अलावा कोई ऐसा इंटीजर आपको मिलेगा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाएगा? यानी यहाँ पे कोई 1 के अलावा मैं कोई भी नंबर रख दूं, जैसे कि 2 को मल्टीप्लाई करूं मैं किसके साथ कि मुझे 1 मिले? आप कहेंगे सर 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 कट हो जाएगा तो 1 मिलेगा। बच्चों 1/2 रख सकते हैं, डोंट वरी। पर 1/2 मेरा इंटीजर्स तो नहीं है, यहाँ पे तो सारी कहानी इंटीजर्स की चल रही है, तो 1/2 तो बिल्कुल नहीं रख सकता हूँ। तो फिर मल्टीप्लाई किसको करूँ यहाँ पे कि मुझे 1 मिले? ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेरे पास एक ऐसा इंटीजर्स नहीं है जिसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ मुझे 1 मिलेगा। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना इम्पॉसिबल है। अंडरस्टूड ना? सिर्फ हम 1 का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और वो भी 1 को मल्टीप्लाई किया तो, अदरवाइज नहीं। तो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, उसमें आएगा लास्ट का आंसर क्या आएगा बच्चों? लास्ट का जो फिल इन द ब्लैंक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपके सामने है। क्वेश्चन में आएगा बच्चों डजंट, डजंट, ये मार्कर को भी थोड़ा कोरोना लग गया। डजंट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 1 के साथ कोई ऐसा नंबर 1 के अलावा है ही नहीं जो मुझे रिजल्ट देगा मल्टीप्लाई का 1। ठीक है, कोई है ही नहीं, तो डजंट एग्जिस्ट, कोई है ही नहीं ऐसा इंटीजर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को करने हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 राइट डाउन इन योर नोटबुक। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू।